अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं। और पिज़्ज़ा जो है, तंदूरी पिज़्ज़ा जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त स्पागेटी जो है तैयार हो रही है। नूडल्स जो बच्चे पसंद करते हैं उनके लिए भी, बड़ों के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। और दोनों रेसिपीज़ इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा गौर से, ताकि आपको उसके बारे में समझ आ सके। बुध का दिन है, हमारे साथ हरबुल शाहनज़ी साहब होते हैं। और रमज़ान के बाद मेरी पहली मुलाकात हो रही है और आपकी भी पहली मुलाकात होगी। तो सबसे पहले तो मैं इनको ईद मुबारक जी। आपको पुरानी हो गई गुलाल लेकिन खैर मुबारक, जी। आपको भी ईद मुबारक और तमाम व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको भी ईद मुबारक हो। बहुत अच्छा रमज़ान गुज़रा और फुल इबादत में भी और साथ में लोगों के साथ रेसिपीज़ में भी गुज़रा जी, बहुत अच्छा गुज़रा। और इसी तरह से अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और बड़ी मेहनत चल रही होती है रमज़ानों में भी और बाकी दिनों में भी। तो आज हम देखना चाह रहे हैं कि क्या आप आज लेकर आए हैं जो लोगों के लिए ज़रूरी चीज़ है जी वक्त जी, के हिसाब देखें से। गर्मियों में और गर्मियों की जो शिद्दत होती है उसकी वजह से जो आपकी सेहत पे क्या अफेक्ट होते हैं। और दूसरा, आजकल जो वबाई प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, जिस तरीके से पेट के इश्यूज़ चले हुए हैं कि हर इंसान जो है वो एक तो पेट से परेशान है कि पेट लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, साथ में फीवर भी हो रहा है और बाज़ लोगों को वॉमिटिंग भी शुरू हो रही है। आजकल ये एक जो वबा चली हुई है, क्योंकि वायरल ये इन्फेक्शन हो जाता है इसका, बिल्कुल ऐसी। तो इसकी वजह से ये है कि बाज़ लोगों को ख़तरा भी हो जाता है कि जैसे ब्लड आने के भी चांस हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगर ऐसी कैफियत हो और साथ में फ़ीवर भी हो रहा हो कि आपका इन्फेक्शन बढ़ चुका हो, तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए आप लोग। और दूसरी चीज़, अपने आप को क्योर करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, जो कि इस गर्मियों में आपके पेट जैसे ख़राब हो रहा हो, तो आपने एक बूटी आती है बेलगिरी। बेलगिरी, हाँ। बेलगिरी ये सूखा हुआ है, ठीक है, इसको बारीक पाउडर बना लें। ठीक है। और इसकी आधी चाय वाली चम्मच एक कप दही में डाल के एक टाइम रोज़ाना लें। आपका पेट लूज मोशन ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। लेकिन प्लीज़ जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन पे टोटके ना किया करें, उन्हें चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया करें। जो बड़ी उम्र के हैं, ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है क्योंकि ये शुगर फ्री है। और जिनको शुगर नहीं है और पेट ख़राब हो रहा है, तो वो ये बेलगिरी का मुरब्बा है। ठीक है। ये मुरब्बा बिल्कुल मीठा है, गुलजार भाई मेरी तरह मीठा है ये। अच्छा। इसकी एक चाय वाली चम्मच सुबह दोपहर शाम। अच्छा, बेलगिरी का मुरब्बा। मुरब्बा, ठीक है ना? ये मुरब्बा है देख लें, बिल्कुल। आप इसकी शक्ल देख लें, ये चीनी में होता है, लेकिन ये शुगर पेशेंट नहीं ले सकता। तो जिनको शुगर नहीं है वो लोग इसका कितना, एक चाय, एक चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद। ठीक। फ़र्क पहले ही दिन इंशाल्लाह हो जाएगा इससे। ठीक है। और दूसरी चीज़, अक्सर लोगों को पेट में आग लगी हुई होती है, पेट जल रहा है इस मौसम में, तेज़ाबियत भी हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, हाथ पाँव भी जल रहे हैं, तो पानी का टेक आप ज़्यादा रखिए। हर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद एक गिलास पानी पिया करें। और एक छोटा सा मशरूब बता रहा हूँ, आप घर पे बनाइए, आप देखिएगा मैदे की तेज़ाबियत भी दूर होगी, पेट की जलन भी दूर होगी, हाथ पाँव की जलन भी दूर होगी, और जो ये लूज मोशन को भी कंट्रोल करती है और कब्ज़ को भी दूर करती है, दोनों काम करती है, पेट के निज़ाम को बेहतर कर देती है। तो उसके लिए आपने ये लेना है तुख्मे बलंगा। सही है। ये एक चाय वाली चम्मच आपने एक गिलास पानी में डाल दें। ठीक। ये है इस्पगोल दाना, ये तेज़ाबियत को दूर करती है। ठीक। ये भी एक चाय वाला चम्मच। ठीक। और इसमें हम डालेंगे 2-3 पत्तियाँ गुलाब के फूल की। ठीक। ये आपने डाल दिया, इसे डिप कर दिया, ऐसे ये फूल जाएगी और इसकी खुशबू भी अच्छी होगी। अगर आप इसमें ब्राउन शुगर मिलाना चाहें जायके के तौर पे, या कोई भी लाल मशरूब मिलाना चाहें, तो वो भी मिला सकते हैं। ठीक है। आप जैसे ही पियेंगे 10-12 मिनट के अंदर आपके पेट की जलन, मैदे की जलन, हाथ पाँव की जलन ये आस्ते आस्ते क्योर होना शुरू हो जाएगी। और जो गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसको किस टाइम पे लेना चाहिए? ये सुबह निहार में भी ले सकते हैं, आमतौर पे दोपहर के टाइम भी ले सकते हैं, शाम के टाइम, इसका टाइम कोई नहीं है। रात में ना लें। आप दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में सोते वक्त ना लें। हाँ। आप कम से कम जो है मगरिब तक ले लें। हाँ, सही है। और बाज़ लोग तो ये इफ्तारी के साथ भी ले लेते हैं, ये भी मगरिब का टाइम होता है। इफ्तारी के साथ तो ले सकते हैं, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये मैदे की तेज़ाबियत भी दूर करता है, गर्मी की शिकायत भी दूर करता है, ये वज़न बढ़ने नहीं देता।
ठीक। बाद लोग कहते हैं ना कि यार जब हम ज़्यादा कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो वज़न बढ़ जाता है, इससे वज़न नहीं बढ़ता सही बात है, और इसलिए कि आपकी तबीयत बेहतर हो जाती है। ये तो कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है साथ जी, जी, में ये दोनों शुगर का मरीज़ भी ले सकता है, इसके अलावा कब्ज़ को भी दूर करता है, हाथ पाँव जो जल रहे होते हैं ना शुगर के मरीज़ के, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। ठीक ठीक ठीक। मैंने अक्सर देखा मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं गर्मी की शिकायत है, गर्मी की शिकायत, हालांकि वो गर्मी नहीं होती है, वो तेज़ाबियत होती है मैदे की। इसकी वजह से आप बहुत सारी जो दवाएं खाते हैं उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाता है, यानी जिगर की गर्मी बढ़ जाती है, तो ये उसको भी क्योर करती है। ठीक है। बाद लोगों की पसलियों के नीचे भी जलन महसूस हो रही होती है ना, बिल्कुल होती है। और मुंह से गर्म हवा आ रही होती है, बांस के जो है वो मुंह में छाले बनने के चांसेस बन जाते हैं, या गले से लेके मैदे तक जल रहा होता है, उसको भी ये क्योर करता है। अच्छा, अभी जैसे कि एक तो दस्त का मसला बहुत ज़्यादा हो जी रहा हाँ। है लोगों को, और दूसरा ये कि उसके साथ साथ उल्टियाँ भी हो रही हैं। उल्टियाँ भी हो रही हैं। अच्छा, जो बुखार हो रहा है फिलहाल क्या अपना वो तो डॉक्टर को तो लाजमी दिखाना चाहिए बुखार में, लाजमी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए कि बुखार पहले वाले बुखार अलग होते थे, कहा जाता था कि 3 दिन तक जो है ना दिखाएं डॉक्टर को, यानी कि आपका बुखार आपके जिस्म का लेकिन सदका अब होता फौरी है। दिखाना चाहिए। ठीक है, अब तो बुखार की नौइयत बदल चुकी है, बहुत सारे और भी उसके अंदर मसले मसाइल आ गए हैं, तो फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और फिलहाल क्या करना चाहिए वैसे? देखिए थ्रोट का गुलजार भाई, कोई देखिए ऐसी चीज़? गुलों की लकड़ी आप गुलों की अपने घर लकड़ी। में रख लें, गुलों की लकड़ी और अजवाइन, 1 इंच का टुकड़ा गुलों की लकड़ी का, आधी चाय वाली चम्मच अजवाइन, सवा कप पानी में डालें, इससे जोश दे दें, ये कहवा बन गया, ये 1 टाइम रोज़ाना पिएं। ठीक। ये तकरीबन आपको बुखार, जैसे मौसमी बुखार और आम तौर पे बुखारों के लिए ये बहुत बेहतरीन है। बाज़ लोग कहते हैं मुझे हड्डियों में बुखार रहता है, शाम होती है, मगरिब होती है, मुझे बुखार शुरू हो जाता है, ये उनके लिए भी बेहतर है। ठीक है, हमारे पास कॉलर हैं अनम कराची से। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। जी अनम। निसार भाई, मुझे हकीम साहब से बात करनी जी, है। बात। ये कि मेरा एज मेरी 19 है और ना वेट कम नहीं हो रहा। हकीम साहब पे हर रेमेडी मैंने यूज की है, वो पीछे के पैकेज बताया था वो भी यूज किया, लेकिन जरा भी कोई फर्क भी नहीं पड़ा, और थायराइड टेस्ट बिल्कुल क्लियर है मेरी। अच्छा मेरी बहन, आपकी उम्र कितनी है और शुगर और ब्लड प्रेशर तो नहीं है? 19। 19 साल। 19 साल की है। जी जी। और छोटी आपको कोई शुगर या ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है। ठीक और है, वजन कितना है आपका तकरीबन? वजन 100 kg। और हाइट कितनी है आपकी? हाइट तो नहीं पता, और थायराइड टेस्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ठीक है बेटा। जी। चलें, मैं आपको बताते हैं ताकि आप टीवी की तरफ जी। चलें, आपको बता रहे हैं। गुलजार भाई देखें, एक तो इनकी एज इतनी नहीं है, 19 साल एज है, तो कोशिश करें आप बाहर की चीज़ें, मुरगन चीज़ें इस्तेमाल ना किया करें, अपनी ज़िंदगी में वॉक को हिस्सा बना लें। खाना आप 3 टाइम खाएं। बाद लोग खाना पीना बंद करके वज़न करते हैं, खून की कमी की वजह से भी जिस्म स्वेल कर रहा होता है, फूल रहा होता है, तो आप खाना पीना जारी रखिए, पेट भर के ना खाइए, थोड़ा भूख रख के खाइए। और 3 चीज़ें आप ले लीजिए, तुख्मे इस्पत, ज़ीरा सफ़ेद और कलौंजी। तुख्मे इस्पत, ज़ीरा सफ़ेद और कलौंजी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, पानी के साथ। थोड़ा सा डाइट प्लान अपना बेहतर करें, आप 1 महीना यूज़ करें, आप देखना कितने कपड़े लूज़ होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ भी बता दूं, जो बहुत सारे मैंने भी ख़ुद भी अप्लाई किया है पहले, और काफ़ी तेज़ी से वज़न उसका कम होता है ना उसकी वजह से, वो है रोटी और चावल, जो हमारी ज़िंदगी का मेन जुज़ है। उसमें आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि 2 रोटी में से 1 रोटी कर दें उसको, और उसकी जगह पर, यानी कि उसकी जगह पर कोई खाली नहीं छोड़ना है मैदे को, उसकी जगह पे कुछ सब्ज़ी ले लिया आपने या फ्रूट ले लिया आपने, ऐसी चीज़ें लें जिसमें फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे कि फ्रूट में होता है, जैसे कि सब्जियों में होता है, तो वो ज़्यादा खाएं। तो उससे क्या होगा कि आपको एक तो ये कि कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा, दूसरा ये कि आपका वज़न बहुत तेज़ी के साथ कम होगा। और चबा चबा कर खाया करें खाने को, जितना ज़्यादा चबा कर आप खाएंगे ना उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जो कहते हैं कि जो हमारे मुंह का काम है, यानी कि चबाने का, वो हम चाहते हैं कि हमारा मैदा उसको जो है ना वो काम करे, लेकिन मैदा नहीं करता ये। बेसिकली हम चबा कर खाएंगे तो मैदे पे ज़ोर नहीं पड़ेगा, और मैदे पे जब ज़ोर नहीं पड़ेगा तो जल्दी खाना हज़म होगा, और जब जल्दी खाना हज़म होगा तो फिर आपका वेट एकदम तेज़ी के साथ कम होगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम चावल और रोटी कहते हैं, इसको अगर आपने कम कर लिया तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे बहुत ही तेज़ी के साथ वज़न कम होता है। और डाइट
जो चीज़ बता दी है आपको हकीम साहब ने, उसको भी साथ में इस्तेमाल करना है। पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, वॉक ज़रूर करना है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। जी, खाना खा के फौरी बेड पे ना जाए। हाँ, कुर्बानी 2 देनी घंटे बाद पड़ेगी जाए। आपको, इसलिए कि रात के खाने के बाद फ़ौरन अगर आप सोने चले जाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा। कम अज़ कम कहते हैं कि खाने और सोने के बीच में 2 से 3 घंटे का वक्फा लाजमी होना बिल्कुल होना चाहिए, ताकि खाना आपका हज़म हो चुका हो, उसके बाद आप सो जाएं। सुबह का नाश्ता हैवी, दोपहर का खाना उससे कम, रात का खाना उससे कम, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है कि हम सुबह का नाश्ता थोड़ा और दोपहर का खाना ज़्यादा और रात का खाना सबसे दबा के ज़्यादा। खाते हैं। हाँ, तो तो ये बेसिकली रूल ऐसा नहीं है। जो बेसिक दुनिया भर में जो रूल है वो ये है कि सुबह का खाना हैवी खाएं, दोपहर का खाना उससे हल्का खाएं, उसके बाद रात का खाना उसके हल्का खाएं। जैसे धूप जो है ना कम होना शुरू होती है और रात शुरू होना शुरू होती है, तो हमारे अंदर जो मैदे का सिस्टम है हाजमे का स्लो हो जाता है, तो खाना हजम नहीं कर पाता। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो आ जाते हैं फिर अपने, एक तो हमने जो है मैदे की ठंडक के ऊपर बात की और इस गर्मी के अंदर जी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए। सत्तू के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी गुलजार भाई देखें, सत्तू का भी शरबत बना के पीते हैं लोग, इसके अलावा गन्ने का रस ज़्यादा पीते हैं लोग, बिल्कुल। और आलू बुखारा है। सत्तू अगर लेना चाहें तो 2-3 किस्म के सत्तू मिलते हैं ना, गंदम का सत्तू भी होता है, जौ का सत्तू भी होता है। कौन सा ज़्यादा सबसे बेहतरीन जौ का होता है। जौ का, हाँ, जौ का होता है और बहुत अच्छा है वो, गर्मी के लिए भी अच्छा है, यरकान के लिए भी अच्छा है वो। अच्छा, मैदे की गर्मी वगैरह, मसाने की गर्मी को भी गर्मी खत्म के लिए करता है। पेशाब आवर होता है, हाँ, ठीक है। और उसके ज़रिए ये है कि यूरिन भी क्लीन होगा आपका। लेकिन मेन चीज़ ये है कि गुलजार भाई हम पानी कम पीते हैं। आप कुछ भी इस्तेमाल करें, सारी बात है, आप पानी का टेक ज़्यादा रखें। अगर पानी टेक ज़्यादा नहीं रखते हैं तो वो फल इस्तेमाल करें जिसमें पानी की मिक़दार ज़्यादा हो। जैसे खरबूजा है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ये चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपके अंदर पानी की मिक़दार भी बनती जाए आपकी। सही है। और एक चीज़ आपने अक्सर देखा होगा कि हम भिंडी खाते हैं, उसकी ऊपर पर की कैप फेंक देते हैं। आप उस कैप को फेंके नहीं। आपके अगर कहीं पे बॉडी पे, फेस पे, कहीं पे आपको ऐसे धब्बे धब्बे बन रहे हैं, आप उस कैप को पहले चेहरे को धो लें, आप उस कैप को उस पर रब करें। आप आस्ते आस्ते 1 मिनट रोज़ाना करें। आप देखना कुछ दिनों में वो दाग गायब हो जाएगा, धब्बा गायब हो जाएगा। धब्बा गायब हो जाएगा। ज़बरदस्त। और भी बहुत सारी मालूमाती चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बात चेहरे की खूबसूरती की और आज से 5 साल 10 साल पीछे जाने की, इस तरह की बात होने वाली है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसको गौर से देखें, समझें। क्या कहना चाह रहे हैं हकीम साहब? जी गुलजार भाई देखें, इस मौसम में जैसे गर्मियों में बाइक चलाते हैं, हाथ काले हो रहे होते हैं, बाँस की गर्दन काली हो रही होती है, ये लड़कों के साथ होता है। लड़कियों के साथ ये होता है कि उनकी भी गर्दन काली हो रही होती है, चेहरे पे धब्बे बन रहे होते हैं, कलर डिम हो रहा होता है, पसीने की शिद्दत ज़्यादा और तेज़ाबियत की वजह से स्किन ख़राब हो जाती है। और आम तौर पे भी बाज़ लोगों को ऐसे पिगमेंटेशन होती है कि जैसे कभी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, चेहरा धो लेते हैं तो थोड़ी कम हो जाती है, धब्बे होते हैं। वाइट हेड, ब्लैक हेड्स भी हो रहे होते हैं, साथ में बाज़ लोगों को एक्ने के दाने हो रहे होते हैं, बाज़ की स्किन जो है वो लूज़ हो रही होती है, यानी ओपन पोर्स हो रहे होते हैं। तो स्किन को टाइट कम करना, उम्री में चेहरा लटक गया, और स्किन को टाइट करना, और साथ में दाग, धब्बे, झाइयाँ, खड्डे, निशान, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, एक्नी के दाने या उसके निशान, या आपकी गर्दन काली हो रही हो, उसको क्लियर करने के लिए। और झूठ बोलने से भी इंसान के मुंह काला हो जाता है। हाँ झूठ बोलने से भी हो जाता है। उसके लिए भी चेहरा काला हो रहा होता है। तो नहीं, आपने देखा होगा ना, अक्सर लोगों के चेहरे पे कवर आया हुआ होता है। हाँ बिल्कुल आता है। बॉडी उनकी वाइट होती है, फेस उनका धब्बे धब्बे से बने हुए होते हैं। बिल्कुल। ये बाज़ बच्चियाँ अपना ख्याल रखती हैं, बाज़ नहीं रखते हैं। लड़कों का भी यही हाल है, धूप में निकलते हैं तो सनबर्न हो रहा होता है। तो एक छोटा सा टोटका बना के हम दिखा रहे हैं आपको, आप उससे बना के इस्तेमाल कीजिए। मैं अल्लाह से इतनी उम्मीद रखता हूँ कि आप कुछ अर्सा यूज़ करेंगे, आप 5 से 6 साल पीछे चले जाएंगे। वैसे एक बात मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, बात मजाक की थी, लेकिन ये है कि सचमुच झूठ बोलने से, चुगलियाँ लगाने से, किसी की गॉसिप करने से, उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करने से, तो वैसे ही अल्लाह ताला जो है ना इंसान के चेहरे पे फिटकार डालता है। उसके लिए कोई क्रीम नहीं है, ठीक है ना? हाँ, उसके लिए कोई नहीं। तो बस ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला सब पे रहम करे। और ये मेरे दिल में आया, मैंने कह भी दिया, ठीक है ना? तो जी अभी हमने बेलगिरी का मुरब्बा दिखाया जी।
बेलगिरी दिखाई। हाँ। अब बेलगिरी से मास्क बनाएंगे आप, अच्छा ठीक है। फेस पे लगाएंगे, हाथों पे लगाएंगे, बॉडी पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। देखें ये सूखी हुई बेलगिरी है जिसका मैंने पहले दिखाया। हाँ, ठीक है। ये सूखा हुआ है और इसके साथ हम रख रहे हैं ये इसका पाउडर। ठीक है। यहाँ ये बेलगिरी बेलगिरी का पाउडर है। ये हमने लिया तकरीबन 1 चम्मच। ठीक है। ये समुद्री झाग है, खाने का चम्मच। जी ठीक है। खाने का चम्मच। ये समुद्री झाग साबुत है जी। और ये इसका पाउडर है। ये समंदरी झाग के बारे में बता दूं, अक्सर लोगों को नहीं पता होता। ये हम जो है ना घर में छोटे वाले कलरफुल तोते नहीं पालते हैं, ये उसको उसके भी आगे भी खिलाया रखते जाता है इसको ना। तो ये समंदर से जो समंदर का नमक समझ लें, एक तरह की वो चीज़ होती है। तो ये समंदर में झाग बनता है तो वो फिर निकाला जाता है। ये जो है ना आपको पंसारी की दुकान में आराम से मिल जाएगा, उसको कहिएगा समंदरी झाग। समंदरी झाग ठीक आप है ले ना लें। जी। ठीक है। 20 ग्राम ले लें, उसको पाउडर बना लें। और 20 ग्राम हमने डाला इसमें बेलगिरी का पाउडर। हाँ ठीक है। ये हो गए 40 ग्राम। ठीक है। ठीक है। इस 40 ग्राम के अंदर हम 40 ग्राम जो है उपटन डालेंगे हम। 20-20 ग्राम दोनों चीज़ें और जी हाँ। 40 ग्राम उपटन। ये एक दफ़ा फिर से दोहरा देंगे। ठीक है। 3। ठीक है फिर से बता दीजिएगा एक दफ़ा। जी गुलजार भाई, हमने बेलगिरी का पाउडर लिया 20 ग्राम। ठीक है। समुद्री झाग का पाउडर लिया 20 ग्राम। इसको मिला के ना आप, और इसके अंदर हमने डाला 40 ग्राम जो है उपटन डाला। उपटन कोई भी अच्छा उपटन हो आपके पास घर पे पड़ा बगैर हुआ, केमिकल वाला। बगैर केमिकल वाला, आप इस तरह बना के एक भरनी में रख लें। ठीक है। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में, जैसे अभी आपने चेहरे पे लगाना है ना, आपके चेहरे पे इतना लग जाएगा। ठीक है। आपने ये लिया और हमारे यहाँ पे हम मौजूद हैं, हमारे पास अर्के गुलाब। अर्के गुलाब। ठीक। ये अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट थोड़ा सा नरम बनाएंगे ताकि चेहरे पे ठहर सके। ये लेसदार लेसदार सा पेस्ट बन जाए। हाँ, नरम सा ज़्यादा बन जाए। गाढ़ा ना हो, पतला भी ना हो ज़्यादा, तो दरमियाना सा बनाकर सा हो। ठहर जाए जो चेहरे पे आपके। जी गुलजार भाई, इसलिए कि ठहरने के लिए जी। बाद लोग इससे थोड़ा सा लेप कर लेते हैं और धो लेते हैं चेहरे को। ऐसा ना करें, थोड़ा सा नरम बनाएं और यूं लगे रहे। पेस्ट सा बन जाए। आपने अपना चेहरा धोएं और चेहरे पे ऐसे करके ठीक। लेप कर लें। ठीक है। ठीक है। जी, ऐसे करके। 15-20 मिनट लगा रहने दें। अगर चेहरे पे दाने मौजूद हैं एक्नी के, तो फिर आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें आप। अगर दाने मौजूद नहीं हैं, आप इसे लगा के 15-20 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करेंगे और हल्के हाथ से रब करेंगे रब चेहरे करेंगे। पे। ठीक है। ठीक है। गर्दन पे, जहाँ जहाँ पे आपको लगाना है, ये आप पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। लगा के 15 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करके 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है। अच्छा, इसके फ़वाइद ज़रा एक इसके दफ़ा। फ़वाइद ये होंगे कि जैसे ओपन पोर्स हो रहे हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। पिगमेंटेशन यानी दाग धब्बे झाइयाँ हों उसे ख़त्म करेगी। एक्नी के दाने होंगे वो भी ख़त्म होंगे, उसके निशान होंगे वो भी ख़त्म होंगे। बास के वाइट हेड, ब्लैक हेड्स हो रहे होते हैं, ये उसको भी ख़त्म करेगी। स्किन को हमवार करेगी और ग्लो करेगी, लिफ्ट करेगी। ठीक है। और यानी गले का झुर्रियों के लिए भी गले में बेहतर है। कालापन आ गर्दन जो जाता है। काली हो रही होती है, ये उस पे भी आप लगाइए। ठीक है। अभी जिन लोगों की भी गर्दन काली हो रही थी, अगर खाने की चीज़ आप लेना चाहें तो आप आजकल जामुन आने वाले हैं। आप 10 दाने जामुन के रोज़ाना खाएं, आपकी काली गर्दन वाइट हो जाएगी। ठीक। क्योंकि ये सीरम इंसुलिन के बढ़ने की वजह से जो इनबैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से गर्दन काली हो जाती है। अच्छा, इसको हाथ पे भी लगाया ये जाए? हाथों पे भी लगा सकते हैं, पाँव पे, बॉडी पे, सब जगह पे लगा सकते ठीक, हैं। ठीक, ठीक। 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। अब पहली एप्लीकेशन में आप देखेंगे आपको काफ़ी बेहतर नज़र आएगा। दूसरी एप्लीकेशन में आपका एक शेड तकरीबन क्लियर, जैसे 2 टोन चेहरा हो रहा होता है ना, ये आपको नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन जब देखें आपका स्किन बिल्कुल फेयर होगी, कलर भी साफ़ हो गया, ओपन पोर्स भी मिनिमाइज हो गए, महीने में 40 दिन में आप इसे रोक दीजिए। ठीक है। मज़ीद ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, ये जो अभी थोड़ी देर पहले आप एक भिंडी की बात कर रहे थे, तो वो ज़रा एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। देखिए, वो जैसे आपके घर में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है चेहरे पे लगाने की, तो आप भिंडी के जो ऊपर के जो कैप होता है ना, जिसको हम काट के फेंक देते हाँ, हैं, हम फेंक देते हैं। आप उसको फेंके नहीं। आप पहले चेहरे को धो लें और उस भिंडी के कैप को थोड़ा सा ऐसे पानी में गीला करके उसको रब करें आप अपने चेहरे पे। एक तो वो स्किन को लिफ्ट करेगी, दूसरा ये है कि जो ब्लैक ब्लैक धब्बे बने हुए होते हैं ना, ये उसको ख़त्म कर देगी। अच्छा। आस्ते आस्ते ख़त्म होता जाएगा। ठीक। जब बिल्कुल क्लियर हो जाए आप छोड़ दीजिए। रोज़ाना 1-2 मिनट लगाना होता है। ठीक ठीक ठीक। 1-2 मिनट रोज़ाना। भिंडी का जो सिरा होता है, जहाँ सिरा से होता है। भिंडी लगी हुई होती है ना, तो वो जगह होती है जिसको हम काट देते हैं। और एक तो बिल्कुल नीचे चोंच होती है, वो नहीं, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको काट कर हम जब बना रहे होते हैं तो फेंक देते हैं। तो उसी को थोड़ा सा पानी लगाकर और जिस जगह पे कोई धब्बा पड़ा हुआ है तो उस जगह पे हल्का हल्का रब करना शुरू करें, तो उससे जो है कुछ दिनों में आपका जो धब्बा है वो ख़त्म हो जाता है। अक्सर लोगों के चेहरे पे ना
साइडों पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डार्क कलर का धब्बा सा आ जाता है। कुछ लोगों के यंग एज में आता है, कुछ लोगों के थोड़ा एज होने के बाद आता है। कुछ लोगों के गाल के ऊपर ब्लैक ब्लैक से छोटे छोटे से स्पॉट्स पड़े हुए होते हैं। ये उसके लिए भी देखें गुलजार भाई। जी, अब आप देख सकते हैं रिजल्ट अभी लगाया है, लेकिन जी ये जी कि थोड़ा सा काफ़ी- ये बेहतर हुआ है, हाँ। कलर लाइट हुआ है बिल्कुल इसका। बिल्कुल। आप इसे रोज़ाना एक टाइम करेंगे ना, आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। और क्योंकि रिजल्ट ये पहले ही दिन देगी आपको। ठीक। अभी तो मैंने सिर्फ 4-5 मिनट 3 मिनट लगाया। आप इसे कंटिन्यू करें, आप रोज़ाना 10-15 मिनट लगाएं, आप देखें फ़र्क खुद नुमाया नज़र आएगा आपको। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अभी जैसे कि लोग अक्सर गर्मी के मौसम के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की कॉल्स भी आई हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने बताया भी है, लेकिन ये कि मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस पर शेयर करें। ऑयल बहुत आता है, ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिन लोगों की ऑयली स्किन है तो ऑटोमेटिकली जैसे गर्मी पड़ती है ना चेहरे के ऊपर, पूरे चेहरे पे ऑयल सा होता है। ख़वातीन के भी होता है, मर्दों के भी होता है, सब लोगों के। और लोगों कुछ लोगों के ज़्यादा होता है, ठीक है। जिन लोगों को ऑयली स्किन है तो उनको आपको पता है कितना बुरा हाल हो जाता है। बिल्कुल गुलजार भाई, इसीलिए उसके मैंने लिए इसे क्या अर्के चीज़? गुलाब में बना के लगाया। जी जी। मैं दूध में भी बना के लगा सकता कोई था। ऐसी चीज़ जो और देखिए, आप लाल फटकड़ी ले लें, लाल फटकड़ी, लाल फिटकरी, लाल फटकड़ी, उसका एक मटर के दाने के बराबर एक बोतल आप स्प्रे वाला अर्के गुलाब ले लें, उसके अंदर डाल के आप रख लें और अपने फेस पे आप उसको स्प्रे करें और टिश्यू से खुश करें। आप देखना साफ़ हो जाएगा, ऑयल उसका बिल्कुल गायब हो जाएगा। अच्छा। आप पूरी बॉडी पे भी नहाने के बाद आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। आप ये ऑयल को जज्ब करती है और पसीने की स्मेल को भी ख़त्म करती है। अच्छा हाँ, ये भी अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये था जी। कि गर्मियों में बहुत सारे लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा पसीने में आता है। अच्छा, स्मेल कुछ भी होती लोगों को पसीने में स्मेल नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसीने में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए मैंने अर्के गुलाब और फटकड़ी का बताया एक। ठीक। दूसरा ये है कि एक बूटी आती है पनीर, थोड़ी सी पनीर कड़वी होती है। बाज़ लोगों को इचिंग खारिश भी महसूस होती है या गर्मी दाने बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं, तो वो 5 दाने एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुँह छान के पनीर पी लें। बूटी। पनीर बूटी। आप देखिएगा, ये जो गर्मी दाने निकल रहे होते हैं ये आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएंगे और ये सुइयाँ जो चुभती हैं बॉडी में ये भी दूर हो जाएंगी। और पसीने की बदबू जो पसीने है- की जो स्मेल है हाँ। ये उसको भी ख़त्म करती है। साथ में जो मैंने फटकड़ी, ये लाल फटकड़ी और अर्के गुलाब बताया, ये आपकी बॉडी में महक पैदा करेगी। यानी कि एक बोतल ले ली स्प्रे वाली, आजकल स्प्रे मिल वाली। जाती है मार्केट के अंदर, जी हाँ। खाली बोतल नहीं, अर्के गुलाब की भी मिल जाती है, स्प्रे वाली, स्प्रे वाली मिल जाती है। उसमें लाल फिटकरी एक मटर के दाने के बराबर उसके अंदर डाल दें, आप, बस छोड़ दें आप, ये आस्ते आस्ते खुद मेल्ट होती खुद जाएगी। मेल्ट होती जाएगी। उसका स्प्रे करें आप बॉडी पे, फेस पे करें, टिश्यू से खुश कर लें आप। एक ये कर लीजिए। दूसरा ये है कि जब आप एक शुगर के मरीज़ जैसे बुज़ुर्ग शहरी होते हैं, जी जी, वो और छोटे बॉर्न बच्चे या आप 5 साल से 7 साल के बच्चे हों या उनसे छोटे बच्चे हों, अगर इनकी तबीयत में आपको देखें कि थोड़ी सी आपको चेंजिंग नज़र आती हैं या उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, बजाय टोटकों के आप उसे फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि बुज़ुर्ग शहरी और बच्चों में कोई फ़र्क नहीं। बहुत प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया सर, आप आए you. और बहुत अच्छा लगा। और जा रहे हैं ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार अंदूरी तंदूरी पिज़्ज़ा। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा, तंदूरी पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो रहा है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कई दफ़ा हमने कई 100 दफ़ा, कई हज़ार दफ़ा हमने बात की है डो की, लेकिन मेरी आदत है कि मैं हमेशा आपको रिपीट करता हूँ, बताता हूँ, ताकि ये कि जो भी लोग आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं या पहले बना चुके हैं वो दोबारा से अगर बनाना चाहें तो किस तरह से अच्छी डो बना सकते हैं। बस इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। डो बनाने के लिए जैसे कि 2 लार्ज आपने अगर पिज़्ज़ा बनाना है तो उसके लिए आपको आधा किलो मैदा चाहिए होगा। छान लें तो बहुत अच्छी बात है, मैदे को एक दफ़ा छान लिया करें, उससे उसमें एयर चली जाता है। एयर जाने के बाद जो है ना मैदा लाइट होता है, हल्का हो जाता है। तो ये बात आपने लाजमी मद्देनज़र रखनी है। दूसरा ये कि इसके अंदर आपने आधा किलो का जो रेशो है ख़मीरे का, ख़मीर कितना डालना है वो डालना है अपने 1.5 चाय का चम्मच, 1.5 खाने का चम्मच, सॉरी 1.5 खाने का चम्मच। अच्छा, एक जो आपको जो मैं मशवरा जो देने जा रहा हूँ वो ये कि डब्बे भी मिलते हैं उसके ना, अपना ख़मीरे के, जो हमारे पास दानेदार ख़मीरा होता है जिसको हम इंस्टेंट ईस्ट भी कहते हैं। तो उसको आपने कभी भी डब्बा नहीं लेना। डब्बा जो होता है ना, अक्सर क्या होता है कि हम उसको बार बार खोल रहे होते हैं, बंद करते हैं तो हवा लग रही होती है उसमें और एयर टाइट होता है, लेकिन फिर भी
जब 4-5 दफ़ा आपने उसको खोला बंद किया ना, तो उसके अंदर हवा लगने की वजह से ख़मीरा एक्टिव नहीं होता, यानी कि वो सही काम नहीं कर रहा होता, तो जिसकी वजह से पिज़्ज़ा डो जो है ना फूलता नहीं है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप साशे जो है ना वो इस्तेमाल करें। उसमें क्वांटिटी जो होती है वो तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच के बराबर ही होती है। तो अगर आधा किलो मैदे में आप बनाना चाह रहे हैं 2 लार्ज पिज़्ज़ा, तो आप 1 साशे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साशे का फ़ायदा मैंने जैसे बताया कि वो एक साशे खोल लिया आपने, इस्तेमाल कर लिया, फिर दोबारा उसको पैक करके नहीं रखा जाता, नया फिर इस्तेमाल करेंगे। इसकी वजह से भी हमारा कभी कभार डो जो है ना वो अच्छी तरह से राइज़ नहीं करता है। दूसरा ये कि बेकिंग पाउडर लाज़मी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर बेकिंग पाउडर लाज़मी जाना चाहिए 1 चाय का चम्मच ख़मीरे के साथ साथ। और चीनी जो है ये ख़मीरे को एक्टिव करती है। चीनी अगर इतनी नहीं डालें कि आप बहुत ज़्यादा मीठा कर दें उसको, 1 चाय का चम्मच भी काफ़ी है चीनी, वो मिठास उसमें नहीं आएगी, लेकिन जो आपका डो है वो बहुत अच्छी तरह से राइज़ होगा, ठीक है। अब बाकी नमक है हस्बे ज़रूरत अपना डाल दिया आपने, और नीम गर्म पानी से अगर आप गूँध लेते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि फिर अब आपको अलग से, बहुत सारे लोग अलग ख़मीरे को पानी में, गर्म पानी में, नीम गर्म पानी के अंदर ख़मीरा डाल के और चीनी डाल के उसको मिक्स करके छोड़ते हैं। जब वो फूल जाता है, जब वो फिर उसको मैदे में ऐड करते हैं। ये भी एक तरीक़ाकार है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उस तरह से करें। आप पानी या दूध, दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों आप नीम गर्म अगर शामिल करके डो को गूँथते हैं तो वो बहुत जल्दी राइज़ हो जाता है। और दूसरा ये कि इसे आप किसी बर्तन से या प्लास्टिक रैप करके किसी गर्म जगह पर, आजकल मौसम गर्म है, तो आप जो पीछे हमारे कैबिनेट है इस तरह की जगह पर जहाँ पर दरवाज़ा बंद हो जाए, अंधेरा हो जिस जगह पर, तो वहाँ पर इसको रेस्ट दे दें 1-1.5 घंटे के लिए, तो 1-1.5 घंटे में ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाएगा। सर्दी के ज़माने में थोड़ा 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो इस तरह से आप इसे, जब ये डबल हो जाए डो, तो इसका मतलब ये है कि आपका ख़मीरा सही हो गया है। और फिर आप इसकी डबल रोटी बनाएं, बन बनाएं या पिज़्ज़ा बनाएं, तो वो अच्छी तरह से एक्टिव हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था जिसको मैंने आपको बताया। और उसके बाद इस तरह से जब हम इसे पैन पे लगाते हैं, जो पिज़्ज़ा पैन है, ठीक है, अब ये कैमरे में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे टेढ़ा करता हूँ, तो आप देखिएगा कि पिज़्ज़ा पैन के जो रोटी है वो पिज़्ज़ा पैन के अंदर है, ठीक है। और अगर अच्छी तरह से राइज़ हुआ होगा ना अपना ये डो, यानी कि अच्छी तरह गूंदा हुआ होगा और राइज़ हुआ होगा, तो ये डो इससे ऊपर आ जानी चाहिए, पिज़्ज़ा पैन से ऊपर आ जानी चाहिए, ठीक है। तो तब जाकर ये अच्छी आपकी जो है ना बेहतरीन जो है ना वो पिज़्ज़ा हल्का फुल्का, जिसको आप खाने में आपको मज़ा भी आए, इस टाइप से ये बनता है, ठीक है जी। तो इसको आपने पहले से लगा के रखना है, तकरीबन आधे घंटे पहले डो को, उसके बाद इसमें टॉपिंग डालनी है। ये नहीं करना कि आपने डो लगाई, इस पर बिछाया और फ़ौरन ही इस पर कोई चीज़ डाल दी, तो उससे कभी भी आपकी जो डो है, अपना पिज़्ज़ा है, वो अच्छी तरह से राइस नहीं करेगा, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस इसमें डालेंगे। और पिज़्ज़ा सॉस जो है, टमाटर अगर आप बनाना चाहें तो 4 टमाटर, और टमाटर पेस्ट जो मार्केट में डब्बों में मिलता है, टमाटर का पेस्ट, एक होता है टमाटो प्योरे नहीं, टमाटर का पेस्ट, ठीक है, वो आप 6 खाने के चम्मच, 4 टमाटर, 6 खाने के चम्मच टमाटो प्योरे, और 1 छोटी प्याज, और तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। प्याज को चॉप कर लें, उसको फ्राई कर लें, और उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। अच्छा, इसको फ्राई करने का मतलब ये नहीं कि ब्राउन कर लें जैसे कौरमे वगैरह के लिए, हल्का सा फ्राई करना है ताकि बस वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। उसके बाद आपने, जब ये फ्राई हो गया, उसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसको भी थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद टमाटर डालकर उसको भी फ्राई किया। जब टमाटर मेल्ट हो जाए, इसमें टमाटर पेस्ट डाल दिया, उसको भी मिक्स कर लिया। उसके बाद 1 चाय का चम्मच ऑरिगानो, 1 चाय का चम्मच जो है थाइम, और इसके साथ काली मिर्च तकरीबन आधा चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ये डाल दिया, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, और 2 खाने के चम्मच
सिरका डालकर और इसको आपने मिक्स करके उतार लिया। अगर स्पाइसी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फिर आप इसमें मिर्चें 1 चाय के चम्मच की बजाय 2 चाय के चम्मच भी डाल सकते हैं, तो उसका आपका पिज़्ज़ा सॉस थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। ठीक है जी। अब तंदूरी पिज़्ज़ा है तो मैंने तंदूरी मसाला लिया और लेने के बाद चिकन के छोटे छोटे से क्यूब्स काटे हैं। ये देखें, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, बाइट साइज़ होने चाहिए, ताकि ये आपके मुंह में बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो वो मसला करेंगे। ठीक है, तो ये छोटे पीसेस में मैंने इसको काटा हुआ है, तो इसे आपने तकरीबन 200-300 ग्राम ले लिया। ठीक है, हमारे पास कॉलर हैं शहजादी फ्रॉम लाहौर। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ ठीक ठाक। मैंने ईद पे इतने कॉल किए आपको, अच्छा। अटेंड ही नहीं किसी ने किया। जी नहीं, बस वो ज़रा रमज़ानों में थोड़ा मसरूफियत ज़्यादा थी और ईद पर हमने शो किया, फिर बिज़ी से रहे, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने याद रखा। जी शहजादी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। वो सर मैंने पूछना था आपसे, जी दही बनाती हो ना जी। तो वो पतली हो जाती है। दही आप घर पे जमाती हैं? जी, तो पतली हो जाती है। ठीक है ठीक है, तो उसकी वजह उसका क्या? जरा तरीका बता दें। आप किसी स्टील के बर्तन में रखती हैं या मिट्टी के? स्टील की केतली में। स्टील की केटली में बनाती हैं दही? जी केटली जो चाय बनाने वाली केटली होती है उसमें? हाँ, खुली केतली होती है, बड़ी सी है ना। हाँ हाँ हाँ, परात में बन जाती है स्टील की। जी 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 जी। लेकिन वो बनती ही नहीं है, पतली हो ठीक जाती है। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो आम घरों में जो बनाया जाता है ना, उसमें आप मिट्टी का परत जो होता है ना वो ले लें। दूसरा ये कि दूध को अच्छी तरह से पहले तो गर्म करें, 2-3 उबाल उसमें आने दें, उसके बाद उसको नॉर्मल कर लें, ठंडा ना करें लेकिन नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, जब नॉर्मल पोजीशन पर आए तो उसमें पुराना दही जो कम से कम 4-5 दिन पुराना होना चाहिए, ठीक है, वो जो है उसमें ऐड किया जाए। जैसे कि आप दही लेकर आ गए हैं, आपने इस्तेमाल कर लिया, और थोड़ा बहुत 1-2 खाने के चम्मच आपने उठाकर कहीं किचन में किसी प्याले वगैरह में रख दिया, उसको आपने फिर उसके अंदर डालकर मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, और उसके बाद उसको आपने जो है मिट्टी के बर्तन में डाला, और डालने के बाद इसे आपने ऐसी जगह रखना है, जो मैं अभी कह रहा था बात इस डो के लिए, कि ऐसे जैसे ये है ना कबर्ड, इसके अंदर रखकर इसको ढक्कन बंद कर देना है इसको, ताकि अंधेरा हो। ठीक है, ये जो दही होता है या डो होती है ना, ये सो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्लीपिंग टाइम इसको बार बार खोल कर बहुत सारे लोग होते हैं जो जज्बाती होते हैं, वो बार बार उसको खोल कर देखते हैं। आप कभी जाकर देखिएगा कि वो लोगों ने जो है ना, अपना जो दूध वाले होते हैं उनके पास कैबिनेट से बने हुए होते हैं, उसके अंदर परत बनी होती है, उसके अंदर वो रखकर और उस पर पर्दा डाल देते हैं मोटा सा जो कॉटन का, ताकि वो अंधेरे के अंदर रहे। ठीक है, और बार बार खोलना नहीं है। जब 4-6 घंटे 8 घंटे गुजर जाएं उसके बाद आपने खोलना है, ताकि एक ही दफ़ा में आप उसको चेक कर लें कि जो है ना परत उसकी जो है ना सही बनी है। तो इंशाल्लाह आपका दही कभी भी ख़राब नहीं होगा। गरम गरम उसमें दूध में कभी भी आपने जो पुराना दही है वो नहीं डालना ख़मीरा करने के लिए। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। बाकी अभी हम यहाँ पर प्याज इसमें डाल रहे हैं। जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद है आप वो डालें, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से जैसे पसंद है। अब मैंने इसमें चिकन जो ऐड कर दिया, और अब मैं इसमें प्याज और इसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ज़्यादा जो आपको पसंद है वो डालें, अगर हरी मिर्चें ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है ना डालें। शिमला मिर्च जितना पसंद है उतना डालें। ठीक है, मैं भी बहुत थोड़े से इस्तेमाल करता हूँ, बारीक चॉप हुए हुए। ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ मशरूम मुझे पसंद है, और मशरूम जो है पिज़्ज़े पे अच्छा भी लगता है। ठीक है, इस तरह से आपने मशरूम के स्लाइसेस डाल दिए इसमें। चलें जी, आखिर में ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं कर रहा हूँ कैसे। हमारे पास कॉलर हैं सना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम।
जी, ये मैं कराची से बात कर रही जी, हूँ। मुझे ना वो पूछना था, मेरा 9 साल का बेटा है, ठीक तो है, उसको ना अभी थोड़े दिनों में तो उसको पीलिया हो गया। ठीक है, ठीक है, जी, तो ठीक है, उसके लिए खाने पीने के बारे में पूछना था कि खाने में उसको क्या सही से दे सकते हैं, ठीक है। कुछ अगर सोच कर। जी और आपने डॉक्टर को दिखाया है वैसे? जी, डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन चल रही है। चल रही है। चले, मैं जी। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आने के बाद आपको बताता हूँ, खाने पीने के बारे में बताता हूँ और बाकी चीज़ों के बारे में बताता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस पे हम चीज़ डाल रहे हैं और ऑलिव डालेंगे और उसको बेक करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। चिकन तंदूरी पिज्ज़ा। अज्जा तंदूरी चिकन तैयार 1 कप। पिज्ज़ा के डो के लिए मैदा आधा किलो, खमीर 1 साशे, चीनी 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे। पिज्ज़ा की टॉपिंग के लिए प्याज बारीक स्लाइस में कटा हुआ 2 अदद, टमाटर बीज के बगैर स्लाइसेस में कटे हुए 1 अदद, मशरूम बारीक स्लाइस में कटा हुआ आधा कप, काले जैतून बारीक स्लाइस में कटे हुए आधा कप, मोज़रेला चीज कद्दूकश किया हुआ 200 ग्राम, पिज्जा सॉस 1 कप। तरकीब: डो बनाने का तरीका: पानी को नीम गर्म कर लें और इसमें खमीर और चीनी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। मैदे में नमक, बेकिंग पाउडर और खमीर शामिल कर लें और इसे अच्छी तरह गूंद लें और 3 से 4 घंटों के लिए छोड़ दें। उसके बाद इस आटे को दोबारा गूंदें ताकि एक जैसा हो जाए। फिर इसकी रोटी बेलें। ट्रे के ऊपर मक्खन लगाकर रोटी को इसके ऊपर रख दें। डो तैयार है। टॉपिंग का तरीका: पिज्जे की रोटी पर सॉस अच्छी तरह लगाएं, फिर उस पर शिमला मिर्च, टमाटर और मशरूम लगाएं, फिर उस पर तंदूरी चिकन के छोटे छोटे टुकड़े रखें और मोज़रेला चीज को कद्दूकश करके अच्छी तरह से पिज्जा के ऊपर फैला दें और आखिर में काले जैतून ऊपर से डाल लें। पिज्जा को 15 मिनट के लिए ओवन में रखें और निकाल कर सर्व करें। पिज्जा तैयार है। अच्छा, पिज़्ज़ा जब बना रहे हो ओवन के अंदर, तो जब आपका 4-5 मिनट गुज़र चुका हो, 8-10 मिनट में बन जाता है पिज़्ज़ा, लेकिन 4-5 मिनट गुज़र चुका हो, तो एक टेक्निक है जो मैंने बहुत कम कभी टाइम पर शेयर नहीं की, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज़ आपको ज़रूर बताऊँ। तो वो करना ये है कि आपने, जैसे पिज़्ज़ा अभी आपको डालकर 5-7 मिनट हुए हैं, तो आपने पिज़्ज़े का ढकना खोला और पिज़्ज़े को टर्न कर लिया ऐसे करके, ठीक है? ये देखो, इस तरह से, ठीक है? यानी कि वो जो उधर वाला हिस्सा है उसको इस तरफ कर लिया, इधर वाले हिस्से को उस तरफ कर दिया। इसलिए कि अक्सर ये होता है कि ओवन के अंदर जो आगे वाला हिस्सा होता है, इसके अंदर टेम्परेचर जो है ना वो कम होता है, पीछे वाले हिस्से में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसे ऐसे कर लेंगे तो बहुत अच्छा एक इसका रिज़ल्ट आएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप, अक्सर लोग पिज़्ज़े को जो है ना वो, क्या नाम है, कुछ हिस्सा इसका जो साइडें होती हैं ना वो अक्सर छोड़ देते हैं, नहीं खा रहे होते। तो बटर या ऑयल, दोनों चीज़ें, उन दोनों में से कोई एक चीज़ अपने पास रखें। जैसे पिज़्ज़ा गर्मा गर्म निकले ना बाहर, तो इसकी साइडों पर ये प्रोफेशनल जो बड़े जहाँ पर पिज़्ज़ा बनते हैं ना, तो वहाँ पर लोग उसको इस तरह से हल्का सा ब्रश कर देते हैं उसके ऊपर। तो गरम पिज़्ज़े के ऊपर जब ब्रश करते हैं तो वो जो किनारे होते हैं ना वो ज़रा सॉफ्ट भी हो जाते हैं, दूसरा क्रिस्पी भी हो जाते हैं, और आप उसको खा सकते हैं। वरना सादा सादा सा जो है वो खाया नहीं जाता, ऐसा लगता है जैसे कि आप आटा खा रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ एक टेक्निक थी, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर कर लूँ। और यहाँ अब हम जा रहे हैं अपने स्पैगेटी की तरफ। स्पैगेटी बनाने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है चिकन। चिकन हमने लिए है जूलियन में, ठीक है? और जूलियन कटिंग में चिकन हमने तकरीबन 300 ग्राम के करीब चिकन ली हुई है, और इसको हम सबसे पहले ऐड कर देंगे, ठीक है? और इसके साथ हमने लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच ये ऐड कर देना है, और इसे थोड़ा तेज़ आंच पर पहले फ्राई करना है, ठीक है? उसके बाद सब्ज़ियां जो भी डाल रहे हो आप, याद रखिएगा कि इसको आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसलिए कि जब हम सब्ज़ियों को ओवर कुक कर देते हैं तो फिर उसका कलर भी ज़ाया हो जाता है और फिर उसके बाद आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाती है। तो अपनी मेहनत का ज़रूर ख्याल रखें और इस तरह बनाएं कि चीज़ अच्छी भी रहे और सेहतमंद भी हो।
यानी कि वो सिर्फ खाने के लिए ना हो बल्कि आपकी सेहत के लिए भी हो, तो दोनों काम होने चाहिए, ताकि सब्ज़ी की पूरी पूरी अफादियत, बच्चे बड़े, क्रंची सब्ज़ी होती है ना तो खाया भी जाता है। कभी कभार सब्ज़ियाँ जो है ना वो जब सौगी हो जाती हैं तो वो उसका टेस्ट भी ज़ाया हो जाता है और लोग उसको शौक़ से खाते भी नहीं। इस तरह की चीज़ भी हो रही होती है। तो अब पिज़्ज़ा हमारा फाइनली डन हो गया और कलर भी आ गया। चलें जी, अब मैं आपको बताता हूँ वो जो ऑयल वाली टेक्निक है वो भी देख लें। चलें जी, ये मैंने पिज़्ज़ा निकाल लिया, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमने जब रोटी को डाला था इसमें तो ये पिज़्ज़े से नीचे थी, ठीक है। अब ये पिज़्ज़े से ऊपर आ चुकी है, यानी कि ये जो पैन है इससे ऊपर आ गई है। इसका मतलब ये है कि सही तरीके से ये जो राइज़ हो चुकी है, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, ब्रश लिया आपने, इसके किनारों पर हल्का सा ऐसे करके, बटर भी अच्छा होता है वैसे, बटर बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो बटर या ऑयल ये आपने इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। और एक काम और है वो भी कर लें, गरम में, जैसे ये पिज़्ज़े में ये गरम है पिज़्ज़ा, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि इसको आपने पहले से, ये देखें, पिज़्ज़े को इस तरह से ना एक दफ़ा ये चक्कर लगा लेना है इसका, ठीक है। ये देखें, ताकि ये पिज़्ज़ा कहीं पर भी लगे नहीं, ठीक है। और आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट पिज़्ज़ा है, कोई इसमें सख्ती बिल्कुल नहीं है, ये देखें, ठीक है। इस तरह से अगर आपने एक दफ़ा घुमा लिया ना गरम गरम पिज़्ज़े को, तो फिर इसको निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठंडे होने के बाद फिर ये आपको प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो इसको हमने रख देना है, डिश 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 डिश। चलें, ये आ गया। जब तक आप इसे देखें और इन्जॉय करें, फिर हम चलते हैं स्पैगेटी की तरफ अपने, ठीक है। और फाइनली तेज़ आंच पर आपने चिकन को फ्राई कर लिया। चिकन थोड़ा सा कलर जैसे चेंज होना शुरू हो जाए, उसके बाद इसमें कुछ जो मसाले हैं वो ऐड करना शुरू कर दें। सोया सॉस, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, नमक थोड़ा सा, इसलिए कि सोया सॉस वगैरह में नमक होता है, तो इसलिए नमक जो है हमने थोड़ा इस्तेमाल करना है। और हरी मिर्चें, ठीक है, सबसे पहले ये डाल दिया आपने और चिकन को मिक्स कर लिया, ठीक है। और इसके बाद, अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन में ही बनाएं, जो चीज़ आपको पसंद है। एग्ज़ाम्पल, आपको प्रॉन्स पसंद है, आपको फ़िश पसंद है, आपको बीफ पसंद है, तो आप किसी भी चीज़ के अंदर इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अब जब ये थोड़ा सा पक जाए, इसके बाद आपने इसमें चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चम्मच, ठीक है, ये भी ऐड हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। और ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। ये थोड़ा सा हम क्रीमी बना रहे हैं, इसमें हमने क्रीम भी ऐड करना है, थोड़ा चीज़ भी ऐड करना है। और चिकन को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ओवर कुक करने से चिकन जो है ना सख्त हो जाती है। और हम रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं तो हमें चिकन बड़ी अच्छी लगती है, सॉफ्ट होती है, जूसी होती है, लेकिन घर पर बनाते हैं सख्त हो जाती है, ठीक है। हमारे पास कॉलर है इस्लामाबाद से, मिसेस अरशद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जी कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप जी। सुनाएं, आप ईद के बाद जो है, मैं अभी जी। आपका प्रोग्राम जी। आज देख रही हूँ। जी जी जी, कैसी गुजरी भाई कल से आपकी हमने ईद? लाइव शुरू किया है और बिल्कुल सॉरी के साथ रमज़ानों में थोड़ा हमारा ट्रांसमिशन, रमज़ान ट्रांसमिशन थी, तो उसकी जी, वजह से। जी अच्छा, मैंने अपने बेटे, मेरा बेटा 10 साल का है, उसके बारे में सवाल करना है कि उसके पेट में कीड़े हैं। उसने मुझे बताया कि वॉशरूम में गया है तो मेरे पेट से कीड़ा निकला है। तो
मैंने नहीं देखा, लेकिन सब ने मुझे कहा कि आप पेट के कीड़ों की मेडिसिन लें, तो इसका हाँ। कोई हाल बताएं। उसका पेट भी वैसे ही फूलता जाता है और हर वक्त मतलब हर 5, 10, 15 मिनट के बाद वो कहता है मुझे रोटी दें, कुछ हाँ, खाने हाँ। के लिए दें। सही है, ठीक है, आप तो टीवी की तरफ उससे चले, मैं कोई- बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले वाला सवाल पहले जवाब दे देते हैं। जिनका 9 साल का बच्चा था, ठीक है, और उनका मसला जो था वो क्या था, कुछ याद है यावर? जो अभी इससे पहले जो जिन्होंने कॉल की थी हमें ब्रेक से पहले, ठीक, मुझे याद आ जाएगा वैसे, चलें। लेकिन जो अभी सवाल था उसका मैं दे दूं ताकि ये भूल ना जाऊं। एक जड़ी बूटी आती है, उसका गौर से नाम सुनिएगा, उसका नाम है बाओ बिडिंग। बाओ बिडिंग, ठीक है। बाओ बिडिंग जो है एक जड़ी बूटी होती है जो आपको पंसारी की दुकान से मिलेगी, दानेदार सी, और उसको साफ़ करके उसका पाउडर बना लें और घर पे ले आएँ। एक कप दही में 1 चाय का चम्मच मिक्स कर लें और उसको रात को सोने से पहले जो है खिला दें। तकरीबन 6 दिन इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 3 दिन में साफ़ हो जाएगा मैदा, लेकिन ये कि कम से कम 6 दिन, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी उसका जरासीम वगैरह जो है ना वो हमारे मैदे में बाकी ना रहें। तो इसको बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको छोटों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास सवाल था वो इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर में सोच के बता लेता हूँ, जो हमारे पास कॉल आई थी। अच्छा, इसमें हम प्याज, गाजर और शिमला मिर्च ऐड करेंगे, स्पगेटी ऐड करेंगे, उसके बाद क्रीम और चीज़, उसके बाद फाइनल डन। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। चिकन फहीता स्पगेटी अज्जा। स्पगेटी बॉयल 1 पैकेट, चिकन ब्रेस्ट 250 ग्राम, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, क्रीम आधा कप, चीज 25 ग्राम, तेल हस्ब ज़रूरत, नमक हस्ब ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल डालें, नमक, लहसुन, काली मिर्च और चिकन डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। तैयार हो जाए तो एक तरफ रख दें। अब एक पैन में तमाम सब्जियां, लहसुन डालकर 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें पहले से तैयार चिकन और स्पगेटी क्रीम डालकर मिक्स करें। चीज से गार्निशिंग करके सर्व करें। यहाँ जो है हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार आपको तंदूरी पिज़्ज़ा जो है उसके बारे में मैंने बहुत छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना वो मैंने आपको बता दिया। और इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और चीज़ थी, तो जब हम सारी टॉपिंग डाल रहे होते हैं तो वो मैंने ब्रेक में चला गया था, तो मैंने इसके ऊपर टॉपिंग जो है ना वो ऑरिगानो थोड़ा सा छिड़क दिया करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पास्ता भी तैयार है। अच्छा, कॉलर थी जिनको बच्चे को यरकान हो गया है, तो उनके लिए जो झाड़ पूछ का उन्होंने पूछा है, तो वो जो एक चीज़ें डाली जाती हैं वो आप कर सकती हैं, बिल्कुल उसको भी करना चाहिए। यानी कि जो जद्दोजहद है वो करना चाहिए इंसान को, और डॉक्टर को भी अच्छी तरह दिखाएं। और मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ, खाने पीने में जो बिल्कुल लाइट ग़िज़ाएँ हैं उसका इस्तेमाल करें। खीरा है, इसमें मूली है, इस टाइप की चीज़ें, सब्ज़ियाँ, ताज़ी सब्ज़ियाँ जो है ना उसका ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं बच्चे को। और ख़ास तौर पर जो रोगनी चीज़ें हैं या फ्राइड चीज़ें हैं ये बिल्कुल इस्तेमाल ना कराएं, इससे नुकसान होगा बच्चे को, ठीक है। लाइट ग़िज़ाएँ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना दे सकते हैं उसमें। अच्छा, जौ का दलिया सबसे बेहतरीन चीज़ है, दूध में पकाकर अच्छी तरह से जौ का दलिया सुबह के नाश्ते के अंदर अगर देंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि ऊँट कटारा और कासनी के बीज 50-50 ग्राम दोनों ले लें, साफ़ करके इसका पाउडर बना लें और इसका आधा चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद, रात खाने के आधे घंटे के बाद पानी के साथ ये रोज़ाना इस्तेमाल करवाएं और अपनी मेडिसिन भी जारी रखें। इंशाल्लाह इससे जिगर की कोई भी बीमारी हो, हेपेटाइटिस सी हो, ई हो, जो भी है, या यरखान हो, कुछ भी बीमारी हो, या आपका जिगर बढ़ गया हो या जिगर फैटी लीवर हो रहा हो, तो कासनी के बीज और ऊँट कटारा ये 2 ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, ये जिगर के लिए आउट क्लास चीज़ हैं। ये फ़ौरी तौर पर आपको
इफ़ेक्ट करती हैं आपके जिगर पर, और जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन इफ़ेक्ट करती है, ये बिल्कुल वैसे ही इफ़ेक्ट करती है। लेकिन मैं आपसे लाजमी ये शेयर करूँगा कि आपने अपनी दवाइयाँ जारी रखनी है, साथ में ये भी इस्तेमाल करना है, और इंशाल्लाह 10-15 दिन में जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाएं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही बेहतर ये चीज़ें हो जाएंगी। और बाकी लोग जो मुझे देख रहे हैं वो भी अपने हेपेटाइटिस में, इसमें जो है, या फैटी लीवर में, या जिगर बढ़ जाता है, उनके लिए तो ये 2 चीज़ें इंशाल्लाह इसको मिलाकर इसका इस्तेमाल रखें। बड़े जो है 1 चाय का चम्मच, छोटे बच्चों को जो है आधा चाय का चम्मच 2 टाइम, नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करवाएं पानी के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसमें बेहतरी आएगी। ये था आज का हमारा शो। इंशाल्लाह कल ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।